मधुमलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल शहर बोधन का एक कदीम स्कूल है जो अपनी खिदमत का 50 साल से ज़्यादा अरसे का रिकॉर्ड रखता है और इस स्कूल में गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा अरसे में बेशुमार तलबा ने तालीम हासिल की और कई अहम ओहदों पर फायज हुए। यहाँ के तलबा में बाज़ एमएलए भी बने और बाज़ रियासती वज़ीर भी बने। इससे इस स्कूल की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लिहाजा यहाँ के तलबा इंग्लिश मीडियम में ही तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इनको फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से अपनी पसंदीदा ज़बान को लेने का मुकम्मल हक़ व इख्तियार हासिल है। लिहाजा हिंदू तलबा तेलुगु ज़बान को तरजीह देते हैं, जबकि मुस्लिम तलबा उर्दू ज़बान को फ़ौक़ियत देते हैं। ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है और इसको जारी रखने के हुकूमती अहकामात मौजूद हैं और ये तलबा का तालीमी हक़ है कि वो किसी भी ज़बान को अपनी पसंदीदा ज़बान की हैसियत से कबूल कर सकते हैं। लेकिन मधुमलंचा गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल बोधन के मौजूदा प्रिंसिपल नरेंद्र ने नए दाखिला लेने वाले तलबा को उर्दू से हटकर दूसरी ज़बान को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से लेने की हिदायत दी। जो तलबा उर्दू मीडियम को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से लेना चाहते थे, उनको दाखिला देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इनका कहना है कि इनके स्कूल में उर्दू का कोई टीचर मौजूद नहीं है, लिहाजा वो उर्दू ज़बान के ख्वाहिशमंद तलबा को दाखिला नहीं दे सकते। अगर ये तलबा कोई दूसरी ज़बान को लेना चाहें तो उनको दाखिला दिया जाएगा। एक इल्ज़ाम ये भी सामने आया है कि साबिक़ में दाखिला लेने वाले मुस्लिम तलबा को जबरी तौर पर हिंदी या तेलुगु ज़बान को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से कबूल करने पर मजबूर किया गया है। बहरहाल एक तालिबे इल्म के सरपरस्तों के जरिए ये मामला मंजर आम पर आया और उर्दू हलकों में बरहमी की लहर दौड़ गई। अवाम टीवी बोधन के नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने इस ताल्लुक से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रब्त पैदा किया और सूरत हाल से वाकिफ करवाते हुए सवाल किया कि तलबा को इनके तालीमी व दस्तूरी हक से महरूम करने की आखिर वजह क्या है, जिस पर डीईओ ने कहा कि दाखिलों को रोकने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। अपनी पसंदीदा ज़बान को लेने का हर तालिबे इल्म को बुनियादी हक हासिल है। तलबा को इख्तियार है कि वो कोई पसंदीदा ज़बान को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से ले सकता है। अगर कोई इससे इनकार करता है तो वो हुकूक सल्बी व नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब करार पाएगा। डीईओ ने बताया कि इस कदीम गवर्नमेंट स्कूल में साबिक़ में उन्होंने उर्दू के लिए एक विद्या वॉलंटियर का तकर्रुर अमल में लाया था और आगे भी वो तकर्रुर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकिल उर्दू टीचर का यहाँ पर तकर्रुर करते हुए हमेशा के लिए इस मसले की यकसुई क्यों नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी बोधन के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने इस सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए तलबा के हुकूक को सल्ब कर रहे हैं और तालीमी नाइंसाफ़ी के नाकाबिले माफ़ी अमल के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो कि काबिल गिरफ्त है। उन्होंने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया, जबकि प्रिंसिपल नरेंद्र ने कहा कि इनके स्कूल में उर्दू मीडियम में दाखिला देने की कोई इजाज़त मौजूद नहीं है, लिहाजा वो उर्दू मीडियम में दाखिला नहीं दे सकते। మధుమలంచా హై స్కూల్లో మాకు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియమే నడుస్తుంది. ఒక సింగిల్ మీడియం, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్తోని నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాల ఇది. అయితే పేరెంట్స్ కొంతమంది ఉర్దూ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని అడ్మిషన్ తీసుకోమని కోరుతా ఉన్నారు. కానీ మా పాఠశాలలో ఉర్దూ పోస్టులు లేదు, తర్వాత ఉర్దూ టీచర్ లేరు, ఉర్దూ తీసుకోవాలనేటువంటి పర్మిషన్ కూడా లేదు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి లేవు కాబట్టి మరి మేము తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఒకవేళ అధికారులు కనుక మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చి పోస్టులు కానీ టీచర్ని కానీ శాంక్షన్ చేసినట్టయితే మేము చాలా సంతోషంగా వారిని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత విద్యార్థికి చెప్పడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఉండాలి. ఉపాధ్యాయుడు లేనప్పుడు ఈ ఎఫ్ఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా రాయించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే జూలై నెలలో ఫస్ట్ ఎఫ్ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మార్క్స్ కూడా వేయడంలో కూడా ఆన్లైన్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అధికారులు మరి మా పాఠశాలకు ఉర్దూ పోస్ట్ని అదేవిధంగా ఉర్దూ టీచర్ని ఇస్తూ పర్మిషన్ ఇవ్వగలని మేము కోరుతున్నాం. मेरा नाम फरजाना है. मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं ले रहे मधुमलंचा में और प्राइवेट में ले पढ़ाई अब तक अब फीस नहीं कर रही. मधुमलंचा में डालेंगे बोल तो उर्दू टीचर नहीं बोल के नहीं ले, कैसा करना, कहाँ डालना फिर बच्चे. गवर्नमेंट में डालो बोले मगर ले रहे नहीं, सारा उर्दू टीचर नहीं बोल के एक हफ्ते से फिरा रहे.
नहीं ले रहे हमारे बच्चे, फीस नहीं कर रही हमारे से। एक हफ्ते से फिरा रहे, स्कूल शुरू हो गए, नहीं ले रहे। अब 1 साल होता फिराते फिराते बच्चे। आज मधुमलंचा हाई स्कूल के अंदर हमारे शक्करनगर के रहने वाले शेख साहब जो 9th क्लास का एडमिशन लेने आए थे मधुमलंचा के अंदर, यहाँ के HM साहब इनको एडमिशन देने से डिनाई कर दिए, नहीं देते बोल दिए। वजह पूछने पर बता रहे कि हमारे पास उर्दू लैंग्वेज के लिए टीचर नहीं है। मैं तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहा हूँ, टीचर नहीं रहने की वजह से बच्चे का मुस्तकबिल ख़त्म होना क्या, गरीब बच्चे का राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। स्कूल के अंदर ना टॉयलेट्स है, ना यूरिनल्स है, ना वाटर फैसिलिटी है। हमारे HM साहब बोल रहे मेरे पास ऑर्डर नहीं है एडमिशन लेने का, मैं 6th क्लास को देता हूँ, 7th को, 8th को, 9th को, 10th को नहीं देता हूँ बोल रहे। अब ये गरीब बच्चा पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल को आया कहाँ जाना। रेवंत रेड्डी साहब आप 521 स्कूल खोलते बोल रहे, ये हाई स्कूलों को बचाओ तुम। सुदर्शन रेड्डी साहब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बच्चे को एडमिशन देने से परेशान कर रहे। मधुमलंचा हाई स्कूल के अंदर बच्चा आया, कल बोल दिए हमारे पास उर्दू टीचर नहीं है, उर्दू टीचर नहीं है तो हम नहीं लेते बोल रहे। हम MEO साहब को बोल रहे, MEO साहब ले सकते बोल रहे। हम DO साहब को बात करें, उन्होंने ले सकते हैं बोल रहे, मगर HM साहब उर्दू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे। ये HM साहब जानबूझ के उर्दू को खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे टीचर नहीं आया और उर्दू के लिए यहाँ पे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला तो आने वाले दिनों में ये बड़ा आंदोलन होने वाला जाएगा, पूरे रोड पे उतरेंगे। अगर फौरी तौर पे हम सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी हमने व्हाट्सएप के जरिए इस बात की इत्तला दी है, कल फिर आएंगे। अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम एहतजाज बढ़ाने का भी इस मौके से हम सबको तयक़ुन दिला रहे। मोहम्मद सोहेल खान जर्नलिस्ट एडिटर UNN 24 ने हाल ही में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत फासलाती तालीमी शोबे में दाखिला लेते हुए मास कम्युनिकेशन व जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की। कहते हैं कि इंसान में आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो उसके लिए मंजिलें आसान हो जाती हैं और वो जिंदगी के तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी मंजिल को पा लेता है। मोहम्मद सोहेल खान भी ऐसे ही अज़्म हौसले की मिसाल है। अहलिया और अपने 4 बच्चों की कफालत के अलावा वालिदैन का ख्याल रखना भी मोहम्मद सोहेल खान की जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन पूरे अज़्म इस्तिक़लाल के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मोहम्मद सोहेल खान ने जर्नलिज्म में डिग्री हासिल करते हुए साबित कर दिया कि तालीम के हसूल में कोई मुश्किलात हायल नहीं हो सकती। जब इंसान तालीम को हासिल करने का मुसम्मम इरादा कर ले तो इसके लिए कोई मुश्किल मौजूद नहीं रहती। इस डिग्री के हसूल पर अवाम TV इंतजामिया व अमला मोहम्मद सोहेल खान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो है कि वो ईमानदाराना अंदाज में सहाफ़ती अक़दार की पासबानी करते हुए अपनी सहाफ़ती खिदमत को अंजाम देंगे।